मैं हिंदू, आओ तुम मेरे पास आओ। देश की बेटी विनेश फोगाट को हरवा दिया गया है और आप जानते हैं कि किसने हरवाया है, किस तानाशाह ने हरवाया है, ये सबको पता है। पजीत पहले से ही विनेश फोगाट के खिलाफ थे, क्योंकि पजीत को पसंद नहीं कि पापा के खिलाफ कोई बोले, और पापा के लोगों के खिलाफ विनेश फोगाट सड़कों पर बैठी हुई थी। देश की बेटी गोल्ड लाते लाते हरा दी गई, जानबूझकर पॉलिटिकल स्टाइल में उसको हराया गया। लेकिन मेरे दोस्तों, आइए मैं दिखाता हूं कि उनके हार के बाद जो जबरदस्ती हरवाया गया है, किस तरह से हिंदू समुदाय, खुद हिंदू विनेश फोगाट का किस तरह से अपमान कर रही है, देश की बेटी का अपमान कर रही है। तवज्जो यहां पर होनी चाहिए कि बीजेपी के नेता तक विनेश फोगाट को जलील कर रहे हैं। कमेंट आप देखिए, विनेश फोगाट के लिए किसी व्यक्ति ने फेसबुक पर पोस्ट किया, वरुण ने, कि महिला पहलवान विनेश फोगाट को 100 ग्राम अतिरिक्त भार की वजह से पेरिस ओलंपिक 2024 से अयोग्य घोषित किया गया। विशाल वार्णे आनंद भाजपा का जो व्यक्ति है, ये सुअर का बच्चा लिखता है कि यौन शोषण का आरोप तो लगा चुकी थी, 2-4 कपड़े उतार देती तो 200 ग्राम वजन कम हो जाता। यह बीजेपी की सोच है, शायद यही पूरी भाजपा की सोच है, तभी ये खुल्लम खुल्ला सोशल मीडिया पर सोच के देखिए। यही सरकार, इन्हीं की सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे करना है। सही बात है। अब जिसने अपनी पत्नी छोड़ दी, अपनी पत्नी नहीं संभाली गई, दूसरे की बेटी को छोड़ दिया है, अब उसकी सरकार होगी तो उसके चाहने वाले ऐसे ही होंगे। पूरी तरह से मोदी जी का खेल सब पूरा देश समझ रहा है। आपकी स्क्रीन पर पूरा इनका कार्यक्रम बता रहा हूं। ओलंपिक कमेटी की सदस्य अंबानी की पत्नी नीता अंबानी, विनेश का न्यूट्रिशनिस्ट, अंबानी के हॉस्पिटल का एक बड़ा डॉक्टर, विनेश को जलील करने वाली अंबानी की चैनल पत्रकार शालिनी, विनेश की जीत पर मौन अंबानी का परम मित्र नरेंद्र मोदी, बेटी से हुए षड्यंत्र का जवाब देगा देश आने वाले समय में। ये पूरा ग्राफिक्स बनाया गया है, दिखाया और दर्शाया गया है कांग्रेस इंडिया अलायंस के द्वारा, जो कि 1001% सही साबित हो रहा है। आप इस हिंदू बीजेपी वाले समाज को तभी देख चुके हैं जब ये अयोध्या के हिंदुओं को मां बहन की गालियां बक रहे थे, जो पूरी तरह से पंडित हैं, जात मानते नहीं लोग, तो सुनो, ऊंची जात के हैं, उनको इन्होंने खूब गालियां बकी इस बिना पे कि वहां बीजेपी को धूल चटा दी उन हिंदुओं ने। इस हिंदू समाज से फिर आप क्या ही मतलब, देखिए ग्राफिक्स देखिए। एक और व्यक्ति ने फोगाट का कार्टून शेयर किया और लिखा कि ऐसे बिरजियों के दबदबे को पैरों तले रौंदने का इतिहास शुरू से रहा है हमारा जाट कौम, किसान कौम। तो कृष्ण मोहन शाही लिखता है के बाल 100 ग्राम। आप समझ रहे हैं, विनेश फोगाट के वजन की वजह से, वजन बढ़ा हुआ बताया था, तो किस तरह से हिंदू समुदाय अपनी ही कौम की हिंदू बेटी का दुश्मन बन गया है और नंगई पर उतरा है। विनेश फोगाट ने इन सब चीजों से आहत होकर हार मान ली। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिला सम्मान पूरी तरह से गधे के पिछवाड़े में इस मोदी सरकार ने डाल दिया है। हकीकत है, थू हो चुकी है। कितनी ये झूठी सरकार है और इनकी करनी और कथनी में कितना फर्क है अब क्लियर है। विनेश फोगाट, इस देश की गोल्ड मेडलिस्ट, आखिरकार अपनी जिंदगी से हार गई, अपने इस बहुसंख्यक तथाकथित हिंदू समाज के आगे हार गई, भाजपा के आगे हार गई और उसने रिजाइन दे दिया। और संसद में भाजपा का, मोदी का खेल मंत्री विनेश फोगाट के ऊपर खर्चा जो 70 लाख रुपया हुआ है, उसका हिसाब दे रहा है अगला आदमी। तो भाई साहब ये बताओ, खेल मंत्री साहब, आप अपने खानदान का चंदा इकट्ठा किए थे क्या? अपने घर से पैसा खर्च किया था क्या? विनेश फोगाट हमारा पैसा खर्च किया था,
देश के लोगों का पैसा विनेश पर, हमारी बहन पर खर्च हो रहा था। तुम अपने अब्बा से लेके आए थे, किससे लेके आए थे भाई साहब? खेल मंत्री बन गए हैं तो बनाने वाला आपको कौन है, हम हैं कि आप खुद हैं? ये जो इतना उछल रहे हैं, फुदक रहे हैं कि हमने देश की बेटी विनेश फोगाट पर जो है 70-75 लाख रुपए खर्च किया है, आप पे कितना खर्च हुआ है? वीवीआईपी गाड़ी में चलते हैं, सरकारी बंगले में रहते हैं, पूरे खानदान को लेकर बंगले में रह रहे हैं, खाना पीना, डीजल, पेट्रोल, बिजली सब मुफ्त, कहां से? उसका हिसाब देंगे आप? है दम देने का? नहीं है ना। तो देश की बेटी ने जो भारत को मेडल ला कर दिया, उस बेटी ने पूरी दुनिया का दिल जीता और भारत मां का मान सम्मान किया, सर ऊंचा किया, उसका खर्चा गिना रहे हैं आप। शर्म नहीं आ रही है? देखिए दोस्तों, ये वीडियो अब जो दिखाने वाला हूं, एबीपी न्यूज ने ये वीडियो डिलीट कर दिया है। फोन ऊपर से आ गया होगा, अरे ये वीडियो डिलीट नहीं कहीं तो हम तो चैनल डिलीट है। एबीपी न्यूज ने ये वीडियो डिलीट कर दी है, जिसमें एबीपी के एक पत्रकार ने खेल मंत्री से जब सवाल किए तो खेल मंत्री ऐलान कर दिया खेल मंत्री जी, आप निराश हैं इस फैसले पर? सर, सरकार को घेरा जा रहा विपक्ष के द्वारा और साजिश की बात कही जा रही है विनेश, जो बाहर षड्यंत्र की बात कही जा रही है। सर, विपक्ष तो खेल मंत्री मनसुख मांडविया, जिन्होंने संसद में, लोकसभा में विनेश के डिस्क्वालिफिकेशन पर बयान दिया, सरकार के निशाने पर है, सवालों के जवाब से परहेज कर रहे हैं खेल मंत्री मनसुख मांडविया। जैनेंद्र कुमार, एबीपी न्यूज। ये वीडियो डिलीट किया जा चुका है हजरात। ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में भारत दूसरे नंबर पर आया, हमारा भाई नीरज दूसरे नंबर पर आया और इंशाल्लाह आने वाले समय में वो पहले नंबर पर आएगा। दिक्कत ये हो गई कि पाकिस्तान पहले नंबर पर आ गया। अब सारे पजीत दीवार में टक्कर मारते फिर रहे हैं, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। नफरतिया चिंटू एकदम पगला गए, ज़ॉम्बी बन गए, ये कैसे हो गया। अब अपनी इज्जत कैसे बचाएं, क्या करें? हकीकत ये है कि अगर इस देश को चलाने वाली माएँ होती ना, तो कभी नफरत नहीं फैलती। जब अरशद, जो पाकिस्तान का खिलाड़ी जीता है, जब उनकी माँ से पूछा कि भारत का जो लड़का नीरज है वो दूसरे नंबर पे आया है, आप क्या कहेंगे इस पर? तो पता है पाकिस्तान की खिलाड़ी अरशद की माँ ने क्या कहा? उनको मेरा लाखों सलाम। कहती हैं कि नीरज भी हमारा बेटा है, मेरा बेटा है, खेल में ये सब चलता है, कोई नफरत नहीं, आने वाले टाइम में वो और मेहनत करेगा और जीतेगा। ऐसी बात माँ ही कह सकती है। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, यकीनन हिंदू समुदाय इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो हिंदू समुदाय का झुंड जो 24 घंटे नफरत फैला रहा है। पहले अरशद की माँ को सुनिए। नीरज चोपड़ा से वो जीते हैं, तो नीरज चोपड़ा के बारे में क्या कहेंगे? वो अरशद से हार गए हैं। नहीं बेटा, वो भी मेरे बेटे अरशद नदीम का भी दोस्त भी है और भाई भी है। ते वो हार जीत तो अपने किस्मत की होती है, और वो भी मेरा बेटा है। इंशाल्लाह ताला कहते होंगे उसनों भी कामयाब करे अल्लाह मियां, उसनों भी मेडल जीतने की तौफीक देगा। और दोनों भाई से उन्होंने भी दोस्त भी थे, और मैं उसके लिए भी दुआ करती हूँ। ये सुना आपने? और ऐसा नहीं कि हमारे नीरज भाई की माँ कोई नफरती है। माँ तो माँ है, माँ की क्या जात, माँ तो अलग ही धर्म है भाई। नीरज की माँ ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, सिल्वर भी हमारे लिए गोल्ड मेडल से कम नहीं है, जो जीता है वो भी हमारा बेटा है, जो अरशद है वो भी मेरा बेटा है। दोनों माँओं का एक ही बयान करता है कि माँ इस दुनिया की सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली चीज। सुनिए। नहीं जान तो बहुत खुश है, हमने तो सिल्वर भी गोल्ड वर्ग लग रहा है, गोल्ड उसका आएगा वो भी मारा लड़का जो मेहनत करके सब जा रहे। थोड़ा दिन खराब, थोड़ा बहुत ज्यादा फाउल हो गए, कोई बात नहीं जी, ये तो तीनों हैं बच्चे के खिलाड़ी के। आप लोग खुश हो? कोई बात ना खुश है जमा, पूरे खुश है। पिछली बार आया था तो फेवरेट खाना बनाया था। हाँ जी, फेवरेट खाना जरूर बनाएंगे, आओगे जी तो फेवरेट जरूर बनाएंगे। अब यहाँ जो हिंदू समुदाय है, अब ये कैसे करें, ये तो पाकिस्तान जीत गया, कैसे करें, अब क्या करें, अपनी इज्जत कैसे बचाएं? गुलागू गोबर लाओ, गोबर मुंह में छिड़क के लेके आओ। हाँ
ओ कमाल का आइडिया। एक काम करता हूं, जल्दी जल्दी से पाकिस्तान के अरशद को ब्राह्मण घोषित कर देता हूं। ला 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 ला। देखिए दोस्तों, ऐसे ही किया। एक व्यक्ति ने, खिलाड़ी अरशद वाचस्पति शर्मा जी ने फेसबुक पर पोस्ट किया, नदीम भाई को कोई गुजर बता रहा है, कोई जाट, कुछ लोग खत्री बोल रहे हैं और कोई उन्हें राजपूत और राणा बता रहा है, परंतु जितनी शांति और सौम्यता उनके किरदार में दिखाई दे रही है, उससे स्पष्ट है कि उनके पिछले पूर्वज जरूर ब्राह्मण समाज से रहे होंगे। यानी वाचस्पति शर्मा ने अरशद बहरहाल अरशद जी को इन्होंने ब्राह्मण समाज बता दिया। लिखता है आगे कि पाकिस्तान वालों ने अभी तक उनकी कास्ट क्यों नहीं बताई, ये गलत बात है। फिलहाल हम तो खोज के निकाल ही लिए हैं, हमसे कैसे बचोगे भाई। #ब्राह्मण रॉक। अरे भाई साहब, अरशद नदीम शर्मा इस तरह से पाकिस्तान के अरशद नदीम को अरशद नदीम शर्मा आड़ भक्त ने घोषित कर दिया। बताइए। आगे बढ़ते हैं। मथुरा के फर्जी केस